आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में मोदी सरकार का स्वरूप बदला है क्योंकि मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल किए गए हैं। कई मंत्रियों की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। ऐसे में मंत्रियों के सामने विपक्ष के सवालों का सामना करने में बड़ी चुनौती आ सकती है। विपक्षी दल सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मिसमैनेजमेंट, किसान आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दाम और चीन के साथ सीमा पर गतिरोध जैसे मुद्दों पर घिरने की तैयारी है। हालांकि सत्र की शुरुआत से ठीक पहले विपक्ष की मंशा भाप सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में ये जरूर कहा गया कि हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद मॉनसून सत्र का हंगामेदार होना तो तय है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरे विपक्षी दलों को भरोसे में लेने और उनके साथ समन्वय का जिम्मा सौंपा है। हालांकि सबसे ज्यादा हंगामा किसानों के मुद्दे पर होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। किसान कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारी किसानों की जान भी जा चुकी है। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसानों को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो भी फैसला लेगी उसे माना जाएगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता प्रीत किरण फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से। प्रीत, विस्तार से इस खबर की हमें जानकारी दे, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं ये जो मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है उसे लेकर? जी बिल्कुल, विपक्ष की ओर से पूरी तरीके से लामबंदी की गई है। कई मुद्दे विपक्ष उठाने जा रही है। जिस तरीके से आपने बात की, कोविड मिसमैनेजमेंट की बात हो, महंगाई की बात हो, पेट्रोलियम की जो कीमतें रही उसकी, किसान कानून का जो मुद्दा है वो जोर शोर से उठाने जा रही है कांग्रेस पार्टी। अन्य विपक्षी दलों को साधने के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को ये जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दो अलग अलग टीमें बनाई हैं और नेतृत्व करने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के जो नेता हैं उनको रखा गया है। किस तरीके से मुद्दों को उठाया जाएगा, आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार की ओर से नए बिल पेश किए जाएंगे, पुराने मसलों पर अगर जवाब लेना है तो किस तरीके की कांग्रेस की तरफ से रणनीति है, ये तय करने के लिए कल कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से बैठक भी बुलाई गई थी। हालांकि सरकार की तरफ से भी, लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी बैठकें बुलाई गई, एनडीए की भी बैठक बुलाई गई कि किस तरीके से जो सदन का कामकाज है वो सुचारू रूप से चल सके, उसमें विपक्ष की ओर से गतिरोध ना हो और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग किया जाए, जवाब दिया जाए। इस बीच सरकार की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये बताया गया है कि 31 बिल लाए जाएंगे, जो कि इस पूरे सत्र के दौरान 13 अगस्त तक बिल रखे जाएंगे, जिनमें से वित्त से जुड़े हुए 2 बिल शामिल हैं जिसमें, और ये कहा जा रहा है कि 6 अध्यादेश भी पारित किए जाएंगे जिनको बजट सत्र में रखा गया था। बजट से जुड़े हुए 6 अध्यादेश, अगर आज की बात करें तो आज जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 2011 उसमें संशोधन के लिए आज वो पेश किया जाएगा उनकी तरफ से। और जो हाल ही में जो मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए थे पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ जो बिल है वो प्रबंधन विधेयक 2021 को पेश किया जाएगा उनकी तरफ से। तो सरकार की तरफ से आज के जो एजेंडे हैं वो सामने हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष किसानों का मुद्दा जरूर उठाएगी। हालांकि किसानों की ओर से भी पूरी तैयारी की गई है कि संसद का घेराव किया जाए। 22 जुलाई से तक जो है ये जो संसद का घेराव है, मार्च का ऐलान है, वो किसानों की ओर से किया गया था। तो फिलहाल अब ये देखना है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कितनी परमिशन दी जाती है। हालांकि दिल्ली में इसको देखते हुए, जो किसानों का जो घेराव होना है उसको देखते हुए 7 मेट्रो स्टेशन बंद करने का भी ऐलान किया गया है। तो ये कहा जाए कि जो हंगामा है केवल सदन में नहीं होगा, संसद के बाहर भी होगा, जिसका जो परिणाम है आम जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। अगर सदन के आसपास तक, जंतर मंतर तक भी किसान पहुंचते तो कहीं ना कहीं आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने जा रही है। जी प्रीत, और अगर इसके अलावा बात की जाए, जैसा कि आपने बताया विपक्ष पूरी तैयारी कर चुका है कि किस तरीके से और किन किन मोर्चों पे सरकार को घेरा जाएगा, लेकिन आप ये हमें बताएं कि सरकार की कितनी तैयारी है, मंत्रियों की कितनी तैयारी है इस चुनौती पर खरा उतरने की, क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं और कई ऐसे मंत्री हैं जो नए एड ऑन हुए हैं। तो किस तरीके से इस चुनौती का सामना करेंगे? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दौर की कैबिनेट बैठक बुलाई प्रधानमंत्री की तरफ से,
साफ संकेत था कि जो नए जो चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए वो दिल्ली में डटकर 15 अगस्त तक अपनी तैयारी करें। संसद में किस तरीके से जवाब देना है उसके लिए जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो सेक्रेटरीज रहे हैं और उनसे पूरी तरीके से होमवर्क करें, उनसे फीडबैक लें और उसके बाद ही संसद के सत्र में शामिल हो ताकि केंद्र सरकार को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और जिस तरीके से जो सवाल विपक्ष की ओर से पूछे जाएंगे उसका जवाब देने में जो नए मंत्री हैं वो समर्थ हो। तो ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। जो तमाम जो नए चेहरे हैं चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो या फिर पशुपति पारस जो कि आज जो वित्त जो बिल है वो पेश करने जा रहे हैं खाद्य प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी के साथ है और जो तमाम जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुए हैं, जो पुराने मंत्रालय छोड़कर नए मंत्रालय जिनको जिम्मा सौंपा गया वो भी पूरे होमवर्क के साथ जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि जो नए चेहरे हैं वो कितनी तैयारी के साथ पहुंचेंगे और विपक्ष की तैयारी के सामने जो सरकार की तैयारी है वो कितनी भरसक है, कितने अच्छे प्रयास किए गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें खास तौर पे ये निर्देश दिए गए थे कि आने वाले 1 साल का जो कामकाज है वो किस तरीके से किया जाएगा, ये खाका भी संसद में पेश किया जाएगा हर मंत्रालय की तरफ से कि आने वाले 1 साल में क्या कुछ केंद्र सरकार काम करने जा रही है हर मंत्रालय की ओर से। वो भी जो तमाम मंत्री हैं वो भी संसद के सामने उनको रखना होगा इसकी तैयारी और साथ में जो मोदी सरकार का जो कामकाज है पिछले 6 साल का वो भी जनता को बताना होगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ तमाम जो सांसद हैं वो भी पहुंचे बीजेपी की, इसके लिए अलग से एक बीजेपी की बैठक बुलाई गई थी और साथ में जो मंत्री हैं वो भी पहुंचे। कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो तमाम जो कुनबा है उससे भी सहयोग मांगने के प्रयास किए गए थे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, जेपी नड्डा की ओर से। तो अब ये देखना है कि एनडीए के जो तमाम धड़े हैं जो नए हाल ही में शामिल हुए वो कितना सहयोग करते हैं सरकार को। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एवन संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर अपडेट के लिए।